वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। इसमें क्यूबॉइड वाली एक्सरसाइज 13.1 के एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए इससे आगे का अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, 25 centimeter high. L क्वेश्चन नंबर है आपका 6th। L तो दिया हुआ है साहब 30 सेंटीमीटर, B दिया है 25 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको दो चीजें निकालनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्लास, जो ग्लास का बनाया है इंक्लूडिंग फ्लोर, उसका आपको एरिया निकालना है। ग्लास का एरिया वही होगा जो इस क्यूबॉइड या ग्रीन हाउस का एरिया होगा, ठीक है। और उसको टेप से होल्ड करवाया है, टेप से चिपका के उसको सपोर्ट दिया है। तो टेप की लेंथ हमें बतानी है। जैसे इस पे टेप लगा हुआ है, इस तरीके से ग्लास के ऊपर, दो ग्लास शीट के ऊपर टेप लगा के ये बनाया गया है। सेकेंड पार्ट में हमें ये निकालना है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू डाल दीजिए 2 इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी 2 इंटू 25 75 750 75 प्लस 625 प्लस 750 ऐड कर ले। ट्वाइस इंटू 0 5 0 तो ये हो गया 5 5 2 7 5 12 का 2 और 7 14 7 21। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 दुना 10 का 0, 2 दुना 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ग्लास का एरिया और ये परफेक्ट आंसर है। लेंथ ऑफ टेप निकालनी है, मैं समझाता हूं। देखो ये सपोज आपका है ग्रीन हाउस, ठीक है। इसमें लेंथ कितनी है? देखो 1 2 3 4 लेंथ है। विड्थ कितनी है? 1 2 3 और ये 4 विड्थ है। हाइट कितनी है? 1 2 3 और ये 4। 4L प्लस 4B प्लस 4H। लेंथ ऑफ टेप, ये आ जाएगा 4L प्लस B प्लस H। ये आएगा 430 प्लस 25 प्लस 25। 4 इंटू 50 60 70 80, 8 चौक 32 320 सेंटीमीटर। ये आपकी ये लेंथ है टेप की। बिल्कुल सही है आंसर ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सिक्स के बाद 7 और 8 दो क्वेश्चन है। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज सिलेंडर वाली करेंगे, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter. Question number 7, box 1। इसका डायमेंशंस दिए हुए हैं 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर एंड बॉक्स 2
इसका दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, ये दिया है साहब। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ओवरलैप का मैं अभी आपको समझाऊंगा, 5% एक्स्ट्रा लगता है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे 250 बॉक्सेस बनने हैं, 250 बॉक्सेस ईच। दोनों तरीके के 250 बॉक्सेस बनने हैं, तो आपको टोटल एरिया निकालना है, और 5% आपका ओवरलैपिंग का निकलता है। ओवरलैपिंग में आपको समझाता हूं, कुछ इस टाइप का होता है मिठाई का डिब्बा। जैसे अगर इसको अपन खोलें तो ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है L/H वाला और B/H वाला। ये पोर्शन डबल काउंटिंग हो रही है इसकी, देखो यहां पे भी है ये पोर्शन और इसके नीचे वाले पोर्शन पे भी है, तो ये इसकी डबल काउंटिंग हो रही है। तो ये टोटल सरफेस एरिया का 5% है, 5% है। तो अब अपन देखो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + LH करके, ठीक है। तो इसमें 5% ऐड करना है मुझे, तो यानी कि जितना ये एरिया आया इसका मैं 105% ले लूंगा। या तो एक तरीका है कि 5% निकालो और इसके अंदर ऐड करो, या फिर इसका सीधा 105% ले लो, 105/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो एक का आया, 250 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 250 बॉक्सेस का एरिया आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऐसे ही दूसरे बॉक्स का निकालेंगे, उसको 105/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% एक्स्ट्रा उसमें ओवरलैपिंग का ऐड हो गया, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एरिया को जोड़ देंगे और जो रेट दी हुई है उसके हिसाब से अपन इसकी प्राइस निकाल लेंगे। मैं समझता हूं आपको स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। चलिए साहब, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1, इसको मान लो A1, ये आएगा 2 × LB + BH + LH which is equal to 2 × LB means 25 × 20 plus 20 × 5 plus 25 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया 2 × 25 दूना 50 के बाद 0 प्लस 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। तो ये हुआ, इनको तीनों को ऐड कर जाओ साहब, 2 × 500 600 725 725, ये आ गया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, ये आ जाएगा 2 × 250 × 725, ठीक है साहब। अब आप निकालिए सरफेस एरिया आफ्टर एडिंग 5% ओवरलैप, तो इसका 105% निकाल लो। 105/100 इंटू 2 × 250 × 725, इसको 100 को काट लो। देखो 1 0 से तो ये 1 0 गई, 5 दूना 10 5 25, 2 से कटा ये 2, तो आपके पास क्या आ गया 105 इंटू ये वाला 5 इंटू ये वाला 725, ये आया साहब आपकी, ठीक है। अब अपन करते हैं बॉक्स 2 का सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2। अब लिखो 2 × LB, फार्मूला तो एक जगह लिख दिया अपन ने, LB 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 15 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो जाएगा साहब 2 इंटू 12 पंजे 60 का 0, 12 एकम 12 और 6 18 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 15 5 75। ये आ जाएगा साहब 2 इंटू 5 5, तो ये आया 5 7 6 6 13 13 21 21 का 1 बचा 2 2 और 1 3 315 इंटू 2, ये आ गया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 250 इंटू 315। अब इसका भी आप निकाल लीजिए, सरफेस एरिया आफ्टर एडिंग 5% ओवरलैप। ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। सरफेस एरिया आफ्टर एडिंग एरिया आफ्टर एडिंग 5% ओवरलैप, ये आ जाएगा 105%। इसका 105% 105 अपॉन 100 इंटू 250 को 500 कर दो 500 इंटू 315 दो जीरो से 2 जीरो कटी, ये आ गया साहब 105 इंटू 5 इंटू 315। टोटल एरिया ये आ जाएगा A1 प्लस A2। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने दो, कॉमन ले लेंगे अपन। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे तो आपके पास आ जाएगा क्या क्या है 105 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 5 इंटू में है 725 प्लस ये वाला जोड़ लो 105 इंटू 5 इंटू 315, ये आया साहब, ठीक है। अब इसको अपन ऐड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें इसको जरा, इसको अपन आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं इस रेट से मल्टीप्लाई करके 4 रुपीज पर 1000 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे अपन, टोटल कॉस्ट। पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 105 इंटू 5 105 इंटू 5, ये कॉमन लिया 725 प्लस 315 5 पचम 25 का, ये 25 और ये 5 इंटू 5 और 5 10 का 0 2 2 4 7 और 3 10, ये आया साहब। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड एट द रेट ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की तो है 4 रुपए, एक की हो जाएगी 1000 बटे 4 बटे 1000 और इंटू दिस, इसको 4 बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 525 इंटू 1040 इंटू 4 अपॉन 1000 रुपीज। काटना शुरू करो साहब, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये आ गया 25 चौक 100 और 25 से काटे तो 25 दूना 50 25 एकम 25, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 104 से, ये आया 104 208, ये आया 4 8 1 2 2184, ये आ गया साहब ₹2184। ये आपका आंसर है और ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। 2184 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5% ओवरलैप का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो फाइनल कैलकुलेशन देखो लास्ट में करना है यार, हर एक जगह तुम मल्टीप्लाई कर करके रखोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे मैंने करवाया है ना, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में रख करके लास्ट में कॉमन लेकर के फिर इसकी कैलकुलेशन करना। चलिए साहब इसका आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे सिलेंडर।
अगर इसके ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो भाई आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका 8th क्वेश्चन। Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all 4 sides and top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching is very small, therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 centimeter with dimensions this? फ्लोर को छोड़ करके 4 वॉल्स एंड टॉप का अपने को एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डायमेंशन L दिया है 4 मीटर, B दिया हुआ है 3 मीटर, H दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो आपको फ्लोर और 4 वॉल्स का टॉप एंड 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द बॉक्स विदाउट फ्लोर, तो ये आ जाएगा, ये आएगा आपका LB, ये तो टॉप का हो गया, प्लस 2H, LB प्लस 2H इंटू L प्लस P, ये आपका आ गया। LB कितना हुआ साहब, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2.5 L प्लस B, 4 प्लस 3, ये आया मीटर स्क्वायर, 4 तिया 12 प्लस 2.5 दूना 5 इंटू 4 और 3 7, 12 प्लस 5 सत्ते 35, यानी कि 35 और 45 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है भाई, और ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जमीन को छोड़ करके 4 वॉल्स का एरिया निकालना है इंक्लूडिंग टॉप। तो वैसे तो अगर जमीन को भी शामिल कर लें तो 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, लेकिन 2LB की जगह 1LB हो रहा है, 1LB प्लस 2BH प्लस 2LH, H कॉमन ले लिया, 2H कॉमन ले लिया तो L प्लस B, ये आ गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिलेंडर में ले देके 2 फार्मूले हैं भाई, जैसे इसमें एक ही फार्मूला है, वहां पे ये 2 फार्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये है आपका, देखो सिलेंडर, ये है इसकी रेडियस R, और ये है इसकी हाइट H। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया देखो CSA प्लस ऊपर और नीचे का, ऊपर और नीचे क्या है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, ऊपर का πr स्क्वायर, नीचे का πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। पहले तो ये लिख लो 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर, और इसको सदाबहार फॉर्म में जो लिखते हैं कॉमन लेके 2πr कॉमन लिया, H प्लस R, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन का होगा उसके, और यार वो और देख लो जा, रिंग का एरिया, जैसे ये है आपका आउटर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर में आएगा ना, रिंग का एरिया और देख लो, ये तो है सपोज R1 और ये है आपका R2, एरिया
ऑफ रिंग, ये आएगा आउटर एरिया यानी कि पाई R1 स्क्वायर माइनस इनर एरिया यानी कि पाई R2 स्क्वायर, यानी कि पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये रिंग का एरिया होता है। ये काम में आएगा साहब होलो सिलेंडर के सरफेस एरिया निकालने में, होलो सिलेंडर के सरफेस एरिया को निकालने में। ठीक है, अब अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे केस आता जाएगा उसके हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊंगा, इसके अलावा कोई केस हुआ तो। पहले तो एग्जांपल देते हैं, शायद एक तो एग्जांपल है बाकी फिर क्वेश्चंस है। एग्जांपल नंबर इसमें है आपका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, ये इस टाइप का सिलेंडर दिया हुआ है हमें। ये सिलेंडर दिया हुआ है। सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ cylindrical telescope for her science project. She wanted to use a chart paper for making the curved surface area of telescope as in the figure. What would be the area of the chart paper? यानी कि हमको इसके चार्ट पेपर का एरिया निकालना है, मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिया हुआ है साथ में L यानी कि H तो दिया है 25 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और पाई यूज करना है 22/7। देखो अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है ना तभी भी अपन 22/7 लिखेंगे, और अगर 3.14 या 3.147 लेना है तो वो दिया हुआ होगा, मेंशन किया हुआ होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो पाई को आप यूज करेंगे 22/7। रिक्वायर्ड एरिया is equal to CSA of cylinder। ये आ जाएगा साहब 2πRH यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू R 3.5 इंटू H यानी कि 25। ये डेसिमल हटाई अपॉन 10 किया, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 2 से घटाइए 2। ठीक है, 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट आंसर है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। आप देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 13.2 एक्सरसाइज का। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट H तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और CSA दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस, डायमीटर निकालना है, D हमें निकालना है, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस आ जाएगी तो उसका डबल करके अपन डायमीटर निकाल लेंगे। CSA दिया है साहब, CSA इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2πRH इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 14 इज इक्वल टू 88। इससे R की वैल्यू आ जाएगी 7 दूना 14। R कितना आ गया साहब 88 अपॉन 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 88 कट के आया 1। तो डायमीटर D कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, CSA दिया हुआ है, उसमें H की और पाई की वैल्यू रख दी तो R की वैल्यू आ गई, R को डबल कर दिया तो डायमीटर आ गया अपना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखें अपन 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर। h इज इक्वल दिया हुआ है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया स्क्वायर मीटर डायमीटर d इसमें दिया है 140 सेंटीमीटर, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस r कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और ये हो गया। तो आपको निकालना है हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसका टी ऐसे निकालना है भाई, क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्यों? क्योंकि देखो अपने से मीटर में निकलवाया, मीटर स्क्वायर में निकलवाया है, तो एक जो सेंटीमीटर था उसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आपका आंसर होगा। लिखो इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस r, 2 इंटू 22/7 इंटू r, r का मतलब 0.7, h प्लस r 1 प्लस 0.7। ये आ गया साहब। ये डेसिमल हटाई अपॉन 10 आया, 7 एकम 7, 22 दूना 44, 44 इंटू 1.7 अपॉन ये आया 10। 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो और एक डेसिमल इधर मूव करा देंगे। 17, 44, 7 चौक 28 का 8, 4 एकम 4 और 2 6, 68, 8 ही आया, 8 से 14 का 4 ही आया और 6 और 1 7, मल्टीप्लाई करने से तो ये आ गया। ये आया साहब 74.8 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, 7.48 मीटर स्क्वायर। और ये परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना साहब। क्लोज्ड का हमें निकालना था और ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज का देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A metal pipe is, question number 3. A metal pipe is 77 centimeter long. H is equal to दिया हुआ है 77 centimeter. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. तो D1 is equal to दिया है 4 centimeter, तो R1 हो जाएगा 2 centimeter. एंड आउटर डायमीटर D2 दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, तो R2 हो जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर एज गिवन इन द फिगर। तो आपको फर्स्ट निकालना है इनर CSA, सेकंड निकालना है आउटर CSA एंड थर्ड निकालना है TSA। ठीक है साहब। इनर CSA में 2 पाई R1H आ जाएगा, आउटर में 2 पाई R2H आ जाएगा और TSA में ऊपर नीचे का एरिया आएगा ही प्लस CSA और आ जाएगा। सॉरी, रिंग का एरिया, 2 रिंग का एरिया और आ जाएगा इसमें। ठीक है ना साहब। ये इस तरीके का है। इनर CSA निकाल लेंगे, आउटर CSA निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ के ये 2 रिंग का एरिया भी जोड़ देंगे अपन। ठीक है।
फर्स्ट पार्ट देखें, A1 इज इक्वल टू इनर CSA, ये आ जाएगा 2 पाई R1H। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू R1 का मतलब 2 इंटू H का मतलब 77, ये कटा 11 आया। 11 दूना 22, 22 दूना 44, 22 इंटू 44, 22 इंटू 44, 88, 88, ये आएगा 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 16 का 6, 986, दिस इज 986 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालिए सेकंड पार्ट में A2, यानी कि आउटर CSA, ये हो जाएगा 2 पाई R2H, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू R2, R2 है आपका 2.2 इंटू H है आपका 77, 11 ये आया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये आ गया साहब 22 इंटू 22 इंटू 2.2, 22 का स्क्वायर देखो, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 44, 44, 484, 484 इंटू 2.2, इसको 2.2 से और मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9, और ये आएगा 968। ऐड किया तो आया 8, 8 से 14 का 4, 10 से 16 का 6, 10, ये आ गया। डेसिमल लगेगी आपकी 1 के बाद, 1064.8, दिस इज 1064.8। देखें क्या क्या आंसर आया। पहला है इसका 594, 968, पहले वाले का 986 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA और निकालने, TSA हो जाएगा आपका क्या, पहले तो एरिया ऑफ रिंग निकालो, एरिया ऑफ रिंग, यह आ जाएगा साहब पाई R2 पाई R2 स्क्वायर, R2 बड़ा है ना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यह आएगा साहब 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 है, 4.4 का आधा हो गया, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा साहब 44/7। A प्लस बी लगाया तो आया 4.2, A माइनस बी लगाया तो आया 0.2, 6 7 42, 0.6 आया। ठीक है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 37, 12 48 का 8, 12 48, 49 51 52, 1 और 1 2 के बाद डेसिमल आ जाएगी। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया निकालें जरा। TSA निकालते हैं। अब इसका तीनों एरिया को अपने को जोड़ना है। TSA थर्ड पार्ट में है टोटल सरफेस एरिया, ये आ जाएगा साहब क्या क्या, पहला तो है 986, 968, 8 गुना 16, 968 करो भाई, आंसर नहीं मिलेगा, ये ना 968, 968 सॉरी, 88 को इससे मल्टीप्लाई किया, 44 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 968 आएगा। ऐड कर जाओ, 968 प्लस दूसरा है 1064, 1064.8 प्लस इसको जोड़ लो 5.28, 5.28, इनको यार ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं यार, 5.28
इसके अंदर जोड़ा 1064.80 और तीसरा है 968.00। ये आया 8, 8 और 2 10 का, ये तो आया 8। दिस इज 8। यहां तो आएगा साहब 8 और इधर आएगा 0, पॉइंट लगाया 1, 5 और 5 10, 8 18 का 8, 1 6 दूना 12 और 1 13 का 3, 1 9 और 1 10 का 0, 2038.08, 2038.08 ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, तीनों आंसर आपके एकदम करेक्ट हैं। ठीक है ना साहब। इनर सीएसए, आउटर सीएसए और 2 रिंग का एरिया निकाल करके अब उसमें जोड़ देंगे। रिंग का एरिया देख लो, ये होता है भाई, इसको कैलकुलेट किया, ये आया और तीनों को सावधानी से जोड़ा। ऐसे हॉरिजॉन्टली जोड़ने की जगह यार वर्टिकली जोड़ लेना, देखो गलती होने के चांसेस रहते हैं। मैंने खुद ने इसको वर्टिकली करने के बाद फिर लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84, डी इज दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर और लेंथ एच इज इक्वल टू दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ग्राउंड। ओवर द लेवल ग्राउंड फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। इन मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। तो इसमें देखो मीटर स्क्वायर में निकालना है ना अपने को, तो इनको कन्वर्ट कर लो मीटर स्क्वायर में ही यार। CSA, C पहले तो लिखो R कितना है 0.42 मीटर, H कितना है 1.2 मीटर। 100 से डिवाइड करके इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसका आ जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया। रोलर घूमता है ना 500 बार पूरा घूम जाता है, यानी कि 500 इसके CSA, वो होगा ग्राउंड का एरिया। CSA एक का CSA निकालो 2 पाई RH, ये आया साहब 2 इंटू 22/7 इंटू R का मतलब 0.42 इंटू H का मतलब 1.2, 7×42 0.06, ये आ गया साहब। 0.6 मत कर देना भाई, 0.06 है। ठीक है, ये तो ये आया है ना 44 इंटू 12×72 72 और 1 2 3 के बाद डेसिमल लगेगी, ये 0 आया, ये डेसिमल आया, ये आया। ठीक है, अब आप लिखिए एरिया ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल 500 इंटू CSA ऑफ रोलर। होगा कि नहीं? 500 बार रोलर घूमता है तो पूरे ग्राउंड को वो कवर कर पाता है। तो ग्राउंड का एरिया कितना हुआ 500 टाइम्स CSA ऑफ रोलर, ये अपने निकाल रखा है। 500 इंटू 44 इंटू 0.072, इसको आप 75 से मल्टीप्लाई 72 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ये डेसिमल हटाई,
100 आ गया, 1000 आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, 5 से काटा, 5 दूना 10, 2 से काटा, ये आ गया 22। अब 22 को मल्टीप्लाई कर लो 72 से, 72 को किया 22 से, 4, 7 दूना 14, 144, 7 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, एंड ये 4 आया, ये 8 आया, ये 5 आया, 1 आया, 1584, 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। 1584 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 के बाद 5वां क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फिफ्थ क्वेश्चन है, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 centimeter in height। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें निकालना है डायमीटर तो दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल पिलर हैज 50 सेंटीमीटर डायमीटर, डी तो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर मींस 0.5 मीटर, ये आया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड किया तो 0.25 मीटर, ये तो रेडियस होगी। और हाइट h ये कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका सी से निकाल करके 12.5 से मल्टीप्लाई करना है तो रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी। आया समझ में? एरिया CSA ऑफ द पिलर किया जाएगा साहब 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू R है आपका 0.25, H है आपका 3.5। तो ये कितना आएगा साहब, ये हटा 10 आया, ये हटा 100 आया, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 2 से ये 2 कटा, 25 चौक 100, ये 2 आया, ये 11 आया, 11/2 आ गया मीटर स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 12.5 इंटू 11/2। ठीक है, 125, 5 आया ये, 7 आया ये, 3 आया ये, 1 आया ये, और 1 के बाद डेसिमल अपॉन 2 कर दो, ये आ जाएगा 6 दूना 12, 1 बचा, 8 दूना 16, 1 बचा, 7 दूना 14, 5। कितना आ रहा है भाई, 68.75 रुपीज। ये आपका आंसर है और ये आंसर एकदम करेक्ट है, आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट निकालना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये बड़ी एक्सरसाइज है यार, कुछ और क्वेश्चन है अगली क्लास में करके अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे अगली बार। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपन आज के लिए रोक देंगे। हाँ जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, CSA इज इक्वल दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, CSA दिया हुआ है, और आपको दिया है रेडियस R इज इक्वल दिया है 0.7 मीटर, H पे है क्वेश्चन मार्क। एक चीज अननोन है, निकल जाएगी यार। CSA इज इक्वल 4.4 मीटर स्क्वायर, 2 पाई RH इज इक्वल 4.4 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू R 0.7 इंटू H निकालना है 4.4, ये आ गया साहब, 7 से कटा 0.1, ये डेसिमल हटाई 10 आया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 को तो इधर भेज दो, 44H इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 44, और H इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर, H इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर, और 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो अपन यहाँ पे इसको आज रोक लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन करके नेक्स्ट चैप्टर इसका कौन सा है, कोण का, अगली क्लास में अपन कोण स्टार्ट कर देंगे। इसके बचे हुए 3-4 क्वेश्चन करने के बाद कोण स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। आप इसकी जम के प्रैक्टिस करिए भाई। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए आपको बाय।